नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि अब एक बार फिर से चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है 19 राज्यों और यूटी में भी। आप देखिए अब एसआईआर होगा 30 मई से 23 दिसंबर तक ये वेरिफिकेशन होगा। 37 करोड़ वोटर्स इसमें आप देखिए किस तरह से हैं। लेकिन पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर में अगले साल चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की घोषणा कर दी है। एसआईआर का तीसरा फेज यह होगा। करीब 4 लाख बीएलओ और 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट इसमें तैनात होंगे। 30 मई से घर घर यहां पर बीएलओ जाएंगे और 3 राज्यों यूटी को भी छोड़कर पूरे देश में यहां एसआईआर अब पूरा होगा। एसआईआर में आप देखिए किस तरह से प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए 13 राज्यों को किस तरह से इसमें डाला गया है। लेकिन अन्य जो 13 राज्य हैं उसमें 2028, 2029 को चुनाव होंगे। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। एसआईआर वाले जो तीसरे फेज में राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होना है वो जरा समझिए, क्योंकि 2027 में मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव होना है। 2028 में कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तेलंगाना यहां पर 2028 में चुनाव होना है। 2029 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड और 2030 में दिल्ली में चुनाव होना है। लेकिन करीब 4 लाख बीएलओ, 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट इसमें तैनात होंगे। और साथ ही साथ यह बताते चले, आप देखिए बीएलए भी इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश इसमें कवर होंगे, जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरम और मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव, ये तमाम वो इलाके हैं, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर अब एसआईआर का थर्ड फेज होगा। 30 मई से घर घर बीएलओ जाएंगे हर राज्य के अंदर, यहाँ पर आप देखिए पहुंचने की कोशिश होगी। और साथ ही बताते चले, जो कि अब तो जो शेड्यूल जारी किया गया है एसआईआर का चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर में 30 मई से 28 जून तक एसआईआर होगा और 5 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी। बीएलओ का घर घर का दौरा होगा 30 मई से 28 जून तक। 5 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी और फिर दावे और आपत्ति आप डाल सकते हैं 5 जुलाई से 4 अगस्त तक। निपटान आपको करना है 5 जुलाई से 2 सितंबर तक। और फाइल वोटर लिस्ट जो बनाई जानी है, यानी कि फाइनल जो वोटर लिस्ट आनी है वो 6 सितंबर को आएगी। इसी तरह से दादरा और नगर हवेली, दमन और दमन दीव की बात करें तो 4 जून से 3 जुलाई तक बीएलओ घर घर का दौरा करेंगे। 10 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी। 10 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में दावे और आपत्तियां आप कर सकते हैं। 10 जुलाई से 7 सितंबर में निपटान आपको करना होगा और 11 सितंबर को आपकी फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। उत्तराखंड में 8 जून से 7 जुलाई और 14 जुलाई से आप देखिए 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ आपके घर पहुंचेंगे। 14 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगा। 14 जुलाई से 13 अगस्त को दावे और आपत्तियां होंगी। निपटान 10 जुलाई से 11 सितंबर होगा और 15 सितंबर को यहां फाइनल वोटर लिस्ट होगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा में 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर का दौरा करेंगे। 21 जुलाई को वोटर लिस्ट ड्राफ्ट होगी। 21 जुलाई से 20 अगस्त दावे और आपत्तियां होंगी। 21 जुलाई से 18 सितंबर तक निपटान होगा और फिर फाइनल वोटर लिस्ट 22 सितंबर को आएगी। तो ये तमाम आप देखिए राज्य जहां पर एसआईआर होने वाला है थर्ड फेज का। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा वोटर्स इस बार माने गए हैं, जिसमें 9.86 करोड़ महाराष्ट्र में वोटर की संख्या है। कर्नाटक में 5.55 करोड़। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सरिता सिंह जुड़ गई हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सरिता जी। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत। रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सरिता जी मैं आप ही के पास आऊंगी। एसआईआर की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। 30 मई से बीएलओ आपके घर जाएंगे और 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ये पूरा एसआईआर होगा। एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है देश में।
जी देखिए, इस पे जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल जो है एसआईआर वाला एकदम हम्म। करेक्ट है कि एसआईआर होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। और इसे शुरुआती दौर में भी मैंने इस पे बहुत सारे डिबेट किए हैं और मैंने यही कहा है कि एसआईआर होना कोई बुरी बात नहीं है, होना हम्म। चाहिए। हम्म। लेकिन हर बार ये बात है कि टाइमिंग को लेके जो परेशानी होती है वो तब भी वही थी, आज भी यही है। हम्म। जहां तक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी नीट के स्टूडेंट का जो मामला चल रहा है और किस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री गायब है, उनको लोग ढूंढ रहे हैं, उस पे कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। सरकार देखिए तो यहाँ पे बच्चे आत्महत्या करें, लेकिन सरकार यहाँ पे अपनी चुप्पी साध के बैठी है। और मैं सीधा सीधा कहूंगी कि इन सब के जवाब से बचने के लिए जो सरकार है वो क्यों सीबीआई एसआईआर को का जांच मुद्दा के फिर लिए से दे तो लेके दिया, आ गई है। गिरफ्तारियां हाँ, भी हो गई, पूछताछ चल रही है, कहाँ से पेपर चला भाई, कैसे कैसे अलग अलग राज्यों में पहुंच गया, कार्रवाई तो चल रही है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो बच्चे मर गए हैं उसके ऊपर सरकार का क्या कहना है? जो पेपर लीक हो गया है, जो बच्चों का साल बर्बाद हो गया है, क्या सरकार उसके ऊपर अभी तक बोली है? अभी चर्चा आप बताइए कि किस चीज पे होना चाहिए था? जो हम्म। देश का भविष्य मर रहा है, जो देश के भविष्य जो सालों 15 से 16 घंटे पढ़ाई करके जो बच्चे नीट का एग्जाम देने जाता है और वो पेपर लीक हो जाता है, आप बता दीजिए कि अभी ये जो मुद्दा है वो क्या मुद्दा होना चाहिए था? डिबेट का मुद्दा ये होना रजा चाहिए था रिजवी कि जी, आखिर ऐसा वो कह हो रहे हैं कि क्यों रहा है और मुद्दा ही नहीं किसकी होना नाकामी चाहिए है। था अभी तो एसआईआर का, अभी तो नीट पेपर लीक को लेकर जो लेकिन मुझे तो इस सीधा वक्त सीधा चल रहा कहूंगी है कि ये ध्यान यही भटकाने के मुद्दा लिए होना खाली चाहिए था। एसआईआर के मुद्दे एसआईआर का लाया मुद्दा जा तो रहा है। ध्यान भटकाने के लिए आ गया है, सरिता जी कह रही हैं। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। एसआईआर जरूरी चीज है और एसआईआर होना भी जरूरी है। उसमें नीट का जो मसला है वो अपना जो है वो प्रशासन देखेगा, अरेस्ट होंगे लोग, जेल जाएंगे और सब जो गलत जो कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन एसआईआर का मुद्दा बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें वोटर लिस्ट में जो है सफाई होनी है। जो मृतक हैं उनको हटाना है, अस्थायी रूप से जो शिफ्ट हो चुके हैं उनको हटाना है, और डुप्लीकेट जो अयोग्य हैं उनको जो है उन नागरिकों को हटाना है। हम्म। सब बोलिए बोलिए। इनोमिनेशन और राजनीतिक। हम्म। रजा रिजवी जी, शायद आपका कनेक्शन कट रहा है। सुशील वकील जी। था एसआईआर। हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए जी, रिजवी जी। इससे पहले जो दूसरा चरण हुआ था उसमें हम्म। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की संख्या कम हुई थी। जो हम्म। 12 राज्य में हुआ था हम्म। उसमें यूपी। सुशील वकील जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। रजा में रिजवी जी, आपका शायद सिग्नल वहां पर प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। सुशील वकील जी, क्या ये सही समय नहीं है एसआईआर को लेकर, क्योंकि 2027 में भी चुनाव होना है और उससे पहले पहले अगर एसआईआर हो जाता है, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी है 27 में जहां चुनाव देखिए होने आशा हैं। जी, देखिए आशा जी, ऐसा है कि ये जो यहाँ प्रक्रिया हो रही है ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोट है, ये वोटर्स है जिनका आधों की मृत्यु हो गई, आधों ने पलायन कर लिया, हम्म। या आधो लोगों ने ये खुद दुरुस्ती नहीं कराई। कि इसमें एक चीज है कि ये नहीं है कि खाली छांट कर दिया या कुछ लोगों को तंग करने के लिए करना है या कुछ लोगों को काटने के लिए। हम्म। बहुत सारी दुरुस्तियां होती है इसमें। बहुत सारे लोग जैसे कि किसी परिवार में कोई मृत्यु होती है, वो जिसमें वो ये इलेक्शन में ऑफिस में जाके वो अपना वो उनका कैंसिल नहीं कराते हैं, नया नहीं बनाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है। अब जो विपक्ष वगैरह जो इस पे चलाते हैं कि देखो जी ये प्रक्रिया ये वोटर का हमारे वोटर काटने के लिए होते हैं भाग से। आप देख लीजिए जो पर ये तमिलनाडु में भी बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो एसआर की वजह से कट गए, हम्म। या फिर केरला में भी लाखों लोग इससे कट गए। अब देख लीजिए वहां पर तो बीजेपी की सरकारें आई नहीं। इससे जो विपक्ष जो बार बार चलाता है कि देखो जी इससे वोटर कट जाते हैं, हमारे भाग से होते हैं, कि सीधा स्पष्ट है कि ऐसा कोई नहीं चीज है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर लेकिन दो सौ सरिता जी चौदह में कह उनकी रही हैं सरकार कि नहीं थी। समय सही नहीं है, शुद्धि उचित समय नहीं है देखिए अभी। समय की, देखिए सरदार जी क्या करें, सरदार जी मिला रहे हैं दो चीजों को। हम्म। नीट पे अलग से प्रोग्राम हो रहे हैं, नीट पे डिबेट जरूरी है, हम्म। लेकिन वो सरकार का काम है। यहाँ पर जो काम है इलेक्शन का कमीशन का काम है। हम्म। इलेक्शन कमीशन पहली बार ये नहीं करा रहा है एसआईआर वगैरह।
पहले भी होते थे लेकिन आसान नहीं होते थे। वो उसमें जो मौका दिया जाता था किसको अगर वोट बढ़ाना या काटना, उससे ये होते थे। जी लेकिन देश में कुछ ऐसी चीजें हो गई, आप देख लीजिए बहुत सारे जो वोट्स कट गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वेस्ट बंगाल में दोबारा से मौका दिया लोगों को, अगर आपको कुछ लगता है कुछ का इसमें चेंज करने है, आपके नाम काट गए तो आप प्रूफ वगैरह दे सकते कर लो। आप देख लें 27 लाख में कितने लोग आ गए, फिर 1,000 से ज्यादा ऊपर लोग नहीं है जिन्होंने आपने वो फिर सही कराए, बाकी तो सारे कट गए। ऐसे देख लीजिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। म्यांमार से एक साजिश के तहत पे वहाँ के जो रोहिंग्या लोग हैं जम्मू में बसाए गए, उनकी बड़ी बड़ी 3 कॉलोनियां वहां पर है। क्या उनका वोट कटने नहीं चाहिए? अगर उनके वोट कट जाते तो सारे शोर उठाएंगे, देखो जी ठीक ये है इनका वोट कट सरिता गया। जी, वो कह रहे हैं कि शुद्धिकरण जरूरी मानकों है के हिसाब से अगर हम देखें, जिसमें 2027 को चुनाव होना है, पंजाब है और उत्तराखंड। पंजाब में 2.14 करोड़ वोटर संख्या है, उत्तराखंड के अंदर 89.76 लाख है। तो अगर इसमें कोई जिसका नहीं होना चाहिए वोट, अगर वो कटता है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग 18 साल से बड़े हो गए हैं बच्चे, उनका नाम भी तो ऐड ऑन होना है। तो ये तो अच्छी प्रक्रिया है। तो ठीक है ना, 27 से पहले पहले इस पर अगर काम हो जाता है, क्योंकि पहले ही कहा गया कि भाई चुनावों का समय था, इसलिए जल्दबाजी में 1 से 2 महीने के अंदर इस तरह से प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। तो अब तो काफ़ी लंबा समय है। मुस्कुरा रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं असहमत हुई इस चीज से। बिल्कुल होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार हर बार बोलती है कि घुसपैठिए आ गए हैं तो कोई बाहरी जो है हमारे देश में नहीं आना चाहिए और उनके नहीं होना चाहिए, और जो इसके हकदार है वही वोट करना चाहिए, तो मैं इससे सहमत हूँ। मैंने इस पे ये कहा कि देखिए, अफरा तफरी में जो जो टाइमिंग रखते हैं सरकार, वो सबसे बड़ी गलती है। जो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी अफरा तफरी में बंगाल में क्या हुआ, 27 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। तो सीधा सीधा है कि वो वोट देने से तो वंचित हो गए ना। और वो भी नाम क्यों काटे गए? सिर्फ तार्किक विसंगतियों की वजह से, छोटे छोटे कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं, बहुत छोटी छोटी त्रुटियां थी जो वहां पे सुधारी जा सकती थी और उनको हक दिया जा सकता था, लेकिन नहीं। अब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था कि क्या होता है अगर आपने इस साल नहीं दिया वोट तो अगले साल दे लीजिएगा, जहाँ पे एक एक वोट का कीमत आप समझ सकते हैं कि एक वोट की कमी से हार जीत जहाँ पे सुन होती हो, वहां पे 27 लाख वोटर कम हो गए। तो इस पे क्या बोलेगी सरकार? ये भी तो पूछिए ना। देखिए, मैं यहाँ पे सीधा कहती हूँ, चाहे वो आपको देश पता के होगा भविष्य के जब साथ कुछ 27 भी हो लाख रहा वोट हो। सुनिए सरदार जी, आपको याद होगा जब 27 लाख वोटर वहां पर कट गए वेस्ट बंगाल में, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई कि लोगों को बता दिया कि जिनके वोट कट गए अगर वो अभी भी करना चाहते हैं उसके लिए समय अवधि बढ़ाएगी। लेकिन 27 लाख में खाली 1,000 वोटर जो थे जो गए वहाँ बीएलओ ऑफिस वगैरह में, जिनने अपने वो ये कराए दुरुस्त, बाकी वो जो प्रमाण पत्र वगैरह है जी, वो दे नहीं पिछले बार पाए। भी आपने देखा और होगा कि इसमें जो अफरा जो तफरी की ममता, वजह से सुनिए कितने बीएलओ की ठीक है, हो मौत गया। हुई थी। वो इसमें किसी से ममता जी छुपा ने हुआ जो नहीं रंग है। दिया था ताकि कि बंगाल वो का मुस्लिम 27 लाख को काटा वोटर हो, जाता है। ये सब 27 चीजों पे लाख में आपको बहुत ध्यान सारे देने हिंदू की भी है। जरूरत है। 17 लेकिन लाख यहाँ खाली पे सीधा मुसलमान सीधा है, दिख रहा उसमें है कि जो सरकार को 7-8 लाख पड़ी है नहीं हिंदू है वो कि वर्ड कितने प्रूफ भी लोग कट मर गए। रहे हैं, चाहे स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। उनको ऐसा हो गया है कि जैसे 2-3 जगह इन्होंने रजा एसआईआर रिजवी करके जी, जो है ठीक है जीत सरिता हासिल जी, कर ली ठीक है, है। तो उनको जो रजा है। रिजवी जी, सरिता जी एक आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि जब एसआईआर होता है तो ऐसे ऐसे लोगों के नाम कट जाते हैं जिनके नहीं कटने चाहिए, और एक एक वोट कीमती होता है। लेकिन आपको लगता है कि जो सही पात्र लोग हैं उनके नाम कट रहे हैं, या जो अपात्र लोग हैं? फिर आपको यहाँ निपटान के लिए भी समय दिया गया है, आपत्तियां डालने के लिए आपको समय दिया है। फाइनल वोटर लिस्ट आपकी लास्ट में आएगी, तो जब शेड्यूल जारी किया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको काम करने की जरूरत है कि नहीं? अनम्यूट जरूरत कीजिए। है हाँ। कि जो बच्चा गांव में पैदा होता है और जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसका वोटर लिस्ट में गांव में नाम वो अपना जुड़वा लेता है। हम्म। और उसके बाद 18 साल से बड़ा हुआ, पढ़ाई कंप्लीट हुई, 22-23 साल में वो चला आया बंगलोर। हम्म। और बंगलोर में उसने नौकरी शुरू की, और नौकरी शुरू के बाद एक चुनाव का टाइम हुआ तो वहाँ वोटर लिस्ट में उसका नाम बढ़वा लिया। फिर उसके बाद बंगलोर से उसका ट्रांसफर दिल्ली हो गया, फिर मालूम हुआ दिल्ली वोटर लिस्ट में उसका नाम बढ़वा लिया। हम्म। एक व्यक्ति का 3 जगह नाम वोटर लिस्ट में हो गया। अब वोटर लिस्ट में अगर नाम सही एक जगह होगा, बंगाल के अंदर जो वोट का परसेंटेज 92, 93, 91 हुआ है, उसका मेन रीजन ये है कि जिन आदमियों के 3-3 जगह नाम थे, बंगाल में मालूम हुआ गांव में भी था, जिले में भी था और कमिश्नरी भी था।
तो वहां से कट के एक जगह हुआ, तो इसलिए परसेंटेज बढ़ गया। अगर यही जो है जो जो अघोषित, जो बिल्कुल फेक टाइप के थे, जो मृतक थे, उनका भी नाम दर्ज था उसमें, तो मृतकों का वोट पड़ता नहीं था, तो परसेंटेज 65% बहुत ज्यादा होता था, 70-71 तक आ जाता था। तो ये कारण है, ये बहुत अच्छा है कि सही वोटर की लिस्ट में आ जाएं। मैं खुद जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो लखनऊ में नौकरी करते थे, लखनऊ में गोमती नगर में वोटर बन गए, लेकिन जब ये एसआईआर हुआ तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हम अपने गांव के अंदर जो है अपना वो मतदाता रखेंगे, क्योंकि हमारे पट्टीदार बड़े झगड़ालू हैं। वो कहेंगे भैया यहाँ रहते ही नहीं, वो तो लखनऊ में रहते हैं, इनका जायदाद यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ है ही नहीं, इनका एक कमरा भी नहीं है, 1 बीघा खेत भी नहीं है। तो वो लोग जा करके अपना जिले के अंदर, गांव के अंदर अपना वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाए और रुकवाए। तो ये बहुत अच्छा है, इसका सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको बधाई देना चाहिए, और सरिता सब जी। इसके लिए खुश होना चाहिए। अब ठीक है। केरल के अंदर कांग्रेस जीत गई, आप देखिए, तो वहां वहां भी वोट दिया। तमिलनाडु में देखिए सरकार बन गई, वहां भी वोट दिया। तमिलनाडु में आप समझिए 74 लाख वोट कटे थे, लेकिन सरकार बनी, लोग खुश हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चलें अच्छा चीज है। सरिता अब जी जवाब दीजिए, वो विपक्ष इसको केरला चाहे और जैसा करे। तमिलनाडु की उदाहरण दे रहे हैं, बात बता रहे हैं कि वहां पर भी तो सरकार बनी है, तो सिर्फ ठीकरा एसआईआर पर नहीं फोड़ सकते। जी देखिए, जहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि ठीकरा नहीं फोड़ सकते, मैं ठीकरा नहीं फोड़ रही हूँ। जहाँ पे डबल नाम है वो भी कटने चाहिए, मृतक के नाम है वो भी कट के, जो नए नाम है वो भी जुड़ने चाहिए, इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परेशानी ये हो जाती है कि जब भी आप देखेंगे कि जो हमारे गृह मंत्री हैं, जब वो बोलते हैं कि हम घुसपैठियों का नाम काट रहे हैं या जो बाहरी लोग आए उनके नाम काट रहे हैं, तो जी सुन लीजिए, तो वहां पे जब उनसे पूछा जाता है या इसी से जब सवाल मांगा जाता है कि आप ये तो बताइए, आप लिस्ट तो जारी कीजिए, बताइए तो सही कि आपने कितने घुसपैठियों को निकाला, तो वहां पे तो आप इसी सीधा सीधा बोल देते हैं कि हम इस पे कोई जवाब नहीं दे सकते। देखिए, नाम कटना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नए नाम भी जुड़ने चाहिए, और हम सब चाहते हैं कि जो भी बाहरी आए हैं वो निकले, और जो है जिनको वोट देने का अधिकार है वही वोट दे, ना कि बाहरी दे, और ये काफी निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, इससे मैं राजी हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो है इसी जवाब नहीं दे पाती है, हमारे गृह मंत्री जवाब नहीं दे पाते, सरकार की इस पे चुप्पी होती है, तो यहाँ पे जो है सीधा सीधा डाउट जाता है कि आखिर एसआईआर के बहाने ऐसा तो नहीं है कि आप, जिस तरीके से हमने ये भी सुना है कि सत्ता पक्ष वाले हमेशा ये बोलते भी नजर आए हैं कि विपक्ष का जब वोट कटता है तो वो तिल मिलाते हैं, तो उन्हें कैसे पता कि विपक्ष का वोट काटा गया है? तो बहुत सारे सवाल है जिनके सुशील जवाब जी जो है हमें इस नहीं बात का मिलते जवाब हैं, और दीजिए, वो कह सीधा रहे सीधा हैं जो है कि इसी उन्हें पे कैसे पता कि ये लग विपक्ष जाता का है। वोट है। ये एक सवाल उठाता है, सवाल खड़ा होता है इस पे। अगर ये प्रक्रिया है, पारदर्शी तरीके से चल रही है, तो फिर ये कैसे पता कि ये विपक्ष का वोटर है और विपक्ष अब तिलमिला रहा है। सुशील जी। अच्छा जी, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। हाँ बोलिए ना। अब जो सत्ता जी बोल रहे हैं कि विपक्ष का सत्ता पार्टी करे, विपक्ष का वोट कट रहा है। सत्ता पार्टी ने कहीं पर ये नहीं कहा कि विपक्ष का वोट कहीं कट रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रधान या अखिलेश यादव जी ने बताया था पहले, जब उत्तर प्रदेश में ये शुरू हो गया एसआर की प्रक्रिया, तो उन्हें कहा कि ये जो सारी ये साजिश है हमारे वोटर्स को काटने की। लेकिन बाद में हो गए एक दो से जब ये एसआर की प्रक्रिया पूरी हुई, तो अखिलेश यादव ने कहा हमें खुशी है कि ये वोट हमारे नहीं काट गए, बीजेपी के काट गए। ये ऑन रिकॉर्ड है अखिलेश यादव जी का ये बयान। अब ये जो सरिता जी जो कह रही है, ये आप कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है इसकी गलत है। आप बता दीजिए, जब पहले होता था, जब इलेक्शन बिहार में इलेक्शन था तो एसआर की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उस पर जबरदस्त बवाल उठा था। आज बता दीजिए 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में हो रही है। जी। 2 महीने के समय में 10-15 या 20 पर दिन के सरिता गैप जी के कह बाद रही है ना हर कि स्टेट समय में सही नहीं चुना गया है, तो 27 में तो मणिपुर, समय क्यों नहीं उत्तराखंड और चुना गया? पंजाब देख में लीजिए, चुनाव है, 3 महीने में यह 28 में प्रक्रिया चुनाव है, शुरू हो रही है। 29 में है, 30 में इस है। टाइम अगर अरे उत्तर प्रदेश में तो 2 करोड़ से ज्यादा वोटर कटे हैं भाई, 2 करोड़ से 2027 में ज्यादा। 3 ही स्टेट जबकि में होना पश्चिम है बंगाल इलेक्शन। में खाली 91 लाख कटे हैं। 91 लाख कटे हैं, राइट। अगर घुसपैठिया ही कहा जा रहा है तो पश्चिम बंगाल में तो 91 लाख कटे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे 2 करोड़ से ज्यादा कटे हैं वोटर। ये मामूली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो को हटाया जाए।
बोले बोले और क्यों सुशील जी। नहीं राजनीतिक पार्टियां अपना जो है बूथ लेवल एजेंट क्यों नहीं नियुक्त किया उन्होंने? नियुक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक पार्टियां अपना बीएलए नियुक्त कर सकते हैं, पता करें कि उनके वोटर कट रहे हैं, किसके वोटर कट रहे हैं। इसमें रोने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत समय दिया, बहुत अच्छे तरीके से कहा राजनीतिक पार्टियां अपना बीएलए बनाएं नहीं, 30 और मई बीएलए उनके 30 आकर मई के तक देखें का बूथ समय लेवल है। एजेंट। आज तो महज सिर्फ 14 मई हुआ है, अभी तो 15 है। 15 दिन आपके पास पड़े फिर हुए हैं। अपने 27 लाख का बीएलओज को हिसाब दे तैनात दीजिए ना, कीजिए, फिर 27 बीएलएस लाख पर। वोट क्यों कटे? अगर इतने अच्छे से सब चीज हो रहा है तो फिर इतना वोट कटना ही नहीं चाहिए था। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अफरा तफरी में सारी चीजें हुई है। अगर अरे टाइम भाई, दिया जो होता तो आपात 27 लाख वोटर भी खुद से नहीं अपना वोट अपात्र दे लोग पाते। होंगे। आप ये बात गलत कर रहे हैं सरताज जी। आप बता दीजिए अगर कोई हरियाणा औपचारिकताएं की पूरी लड़की नहीं है जिसकी होंगी तो क्या शादी नाम नहीं कटेगा किसी क्या? और अच्छा जी, मैं केरल बोलता और हूँ तमिलनाडु में सरताज क्यों जी, नहीं आप कह क्या रहा? कह रहे हैं ना, एक आप एक बता करके दीजिए एसआईआर गलत हरियाणा की कोई लड़की एक है सेकेंड, या रजा हरियाणा रिजवी जी, की मैं आपके पास आ रही हूँ। सुशील जी पूरा कीजिए जरा। नाम बार बार कटने जैसे पर वो अब अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। देखिए सरदार जी, जैसे ये आप कह रहे हैं कि क्यों काट रहे हैं, आप बताओ जो हरियाणा की कोई लड़की जो कहीं किसी और स्टेट में शादी करके जाती है, शादी के बाद उसका वोट मायके में होता है। अगर वो अब लास्ट के यहाँ गए, क्या उसका वोट यहाँ नहीं दोबारा तो भरने सीधा चाहिए? सीधा एक मुद्दा जगह जो कट मैंने जाएगा बोला दूसरी कि जगह। तार्किक विसंगतियों के ऊपर जो नाम काटे जा रहे हैं, आप उसके ऊपर जवाब दीजिए ना। मैंने ये नहीं बोला कि आप किसके नाम जोड़ रहे हैं और कितने सही जोड़ रहे हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो तार्किक विसंगतियां, जो छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स के वजह से 27 लाख वोट कम नहीं होते रजा हैं। रिजवी आप जी, सोचिए इस ये बात सवाल पे। जो असुद्दीन ऐसे ओवैसी पहले ने भी ऐसा छोड़ दिया। होता एक था कि सेकेंड आज सरिता वोटर जी, आज ढूंढ ढूंढ के आप लाते सरिता थे जी आज एक और सेकेंड, एक एक वोट रजा रिजवी दिलवाते जी, थे। सुशील जी एक एक मिनट, आज सेकेंड, जो रजा रिजवी ज्ञानेश्वर जी, जिसने जब ये प्रेस सवाल कॉन्फ्रेंस दी आज की, सुशील जी एक सेकेंड, रजा रिजवी जी, एक मिनट, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए जी प्लीज। जो आज भी इलेक्शन के कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें इन्होंने क्लियरली ये कहा क्योंकि जो भी ये वोटर वगैरह जो ये कर रहे हैं समय काफी दे दिया, वो आपने इसको कर सके। और पहली बार ऐसा हुआ कि पहले अभी इलेक्शन नहीं होने हैं, 2027 में खाली 3 स्टेट्स में वो इलेक्शन होने हैं। बाकी जो 16 रह रहे हैं या 12 ठीक या है 3 यूनियन टेरिटरी में 12 रह रहे रजा हैं, रजा उनमें रिजवी तो काफी जी, है। वो वो तो आराम से असुद्दीन कर सकते ओवैसी की हैं। तरफ से भी यही सवाल छोड़ा गया था जो सरिता जी कह रही है। वो कह रही कि अगर आपके नेम की स्पेलिंग गलत है, नाम का अक्षर गलत है, तो भी आपका नाम कट रहा है, तो हमें उन विसंगतियों से बाहर निकलना है। वो त्रुटियां जो छोटी छोटी हैं, इन्हें दूर करना पड़ेगा, चाहे वो बीएलए करें, बीएलओज करें या फिर इलेक्शन कमीशन करे। क्योंकि अगर नाम की स्पेलिंग गलत है, शख्स वही है, लेकिन नाम कट गया है, तो ऐसा नहीं होना आज चाहिए। भी पारदर्शी इलेक्शन तरीके से एक होना मिनट, चाहिए। आज सुशील भी जी एक इलेक्शन सेकेंड में रुकिए ना, आशा जी रजा ये रिजवी कहा जी यह जवाब है कि दीजिए। जो वोटर है, हम्म जो वोटर है आशा जी, वो बहुत जागरूक है। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है, राम की जगह आम लिख जाता है, तो वो लड़ जाता है कि भाई हमारा राम लिखा था, हमारा राम लिखो। वो फौरन एफिडेविट दे देता है और फौरन ला करके कहता है कि नहीं हमारा ये नाम है, लिखो। जितना जागरूक मतदाता वोटर है, उसने अपना नाम सबने सही कराया है। वही लोग नहीं तो ये सही सवाल कराए आना हैं, नहीं जो चाहिए मृतक था ना, हो फिर गए ये हैं, सवाल जिनके आया 3 कहाँ से? ये चार सवाल नहीं जगह आना उसमें चाहिए था। है। ये सवाल ही बहुत नहीं आना 27 लाख चाहिए। वोटर है हर कौन, वोटर में, क्योंकि ये तो बता दीजिए। हम तो देख रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता इतना जागरूक था अपना नाम जुड़वाने में। क्यों लोग कहते थे भैया तुम वोट दो, नहीं तो तुम विदेशी माने जाओगे, तुम मुसलमान हो, घुसपैठिया हो। तो मुसलमान तो हम तो देखे लखनऊ के अंदर गोमती नगर में लाइन लग के जो है अपना नाम बीएलओ से 5-5 बार फोन करके उससे व्यक्तिगत मिल के हमारा नाम जुड़ गया, हमारा नाम जुड़ गया। कहीं हाँ भैया जुड़ गया तुम्हारा। तो ये ना कहिए जो वोटर अच्छा है सुशील जागरूक है, जी, उसने ये हमने जो मुस्लिम मेहनत करके वोटर्स नाम की बात जुड़वाया। हो रही है, मुस्लिम वोटर्स की जो बात हो रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर तो ये दावा किया जाता था कि मुस्लिम वोटर्स की वजह से ममता बनर्जी हमेशा जीतती आई हैं, महिला वोटर से वो जीतनी आई हैं, कोर वोटर उनका रहा है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस बार तो उन्होंने भी चेंज किया है? 91 लाख लोगों के नाम वहां पर कटे थे और 2 करोड़ से ज्यादा तो यूपी के अंदर कट गए हैं। तो फिर 91 लाख कटे ना। हाँ, देखिए आशा यूपी जी, में 2 करोड़ कटे भाई, 2 जैसे करोड़ 91 लाख पश्चिम बंगाल बंगाल, में, वही कह रही हूं मैं, सुना नहीं आपने मेरी देखिए बात? 2 बंगाल में करोड़ से खाली ज्यादा मुस्लिम यूपी नाम में। नहीं कटे, बंगाल में खाली मुस्लिम वोट नहीं कटे, हिंदू वोट भी तो काफी यहाँ कट गए। यहाँ लेकिन 294 एक सीट है, यूपी में 420 सीट इस है, देश में तो सीटें भी तो आशा ज्यादा जी, हैं। इस रुकिए देश ना में रजा वोटर भी रजा ज्यादा है। रिजवी जी, रजा रिजवी जी एक सेकंड, सुशील जी को बोलने दीजिए। हाँ आशा बोलिए। जी, इस देश में एक मिथ थी
कि जिस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमान वोट देगा वो पार्टी जीत के आए, उसके बगैर, मुसलमान के बगैर वो पार्टी जीत नहीं सकती, सरकार नहीं बना सकती। लेकिन ये मिथ जो है बहुत सारे स्टेट में, यूपी वगैरह में ये मिथ अब क्लियर होगी। खाली मुसलमान का वोट या मैटर नहीं करता, हिंदू का पहली बार हिंदू जो बंगाल में वोट जुड़ गया, उसकी वजह से वो ममता जी हार गई। अब जो बात हुई इसकी, जो छोटे छोटे या नाम मिस्टेक्स वगैरह वो दुरुस्त नहीं किए जाते हैं। आप बता दीजिए, आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा 3,94,000 BLO इसके ड्यूटी पे लगेंगे। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट्स वगैरह है 3,42,000 लोगों को ये दे रहे हैं, वो उसमें उसके साथ जोड़ रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि हमारा वोटर कट रहा है, उनका एजेंट ये उनका भी काम है कि वो उनको ये सही करा दे वो चीज। ठीक, खाली सरकार का काम नहीं। क्योंकि अब बीएलओज 3,94,000 हर राज्य BLO के अंदर, हर 3,42,000 गांव के अंदर, हर जिले के अंदर पहुंचेंगे, तो आपके पास कोई भी त्रुटियां हैं तो उसे पूरे करने की जरूरत है। सरिता जी जल्दी से। जी देखिए ऐसा जी, मेरे सवालों के तो दोनों में से ना सुशील जी जवाब दे पाए न रिजवी जी जवाब दे पाए। मेरा सवाल यही था कि फिर अगर छोटे छोटे मिस्टेक्स के वजह से, जहां पे आप देखेंगे कि ये हर जगह आपने कितने सारे डिबेट किए हैं कि तार्किक विसंगतियां क्या होती है, वो भी मैंने बताया है और किस लिए नाम कटा है, फिर भी ये दोनों में से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि नाम कट, अगर छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से नाम नहीं कटे हैं, तो मैं ये जानना चाहती भाई हूँ कि फिर आपत्तियां 27 लाख डालने के लिए वोटर भी है तो कौन समय जिसका दिया नाम गया काट है कि देंगे? नहीं इसका तो जवाब सरिता देना जी? पड़ेगा ना। उन आपत्तियां देने के जो समय जी सीमा है उसके भीतर वो काम करना चाहिए। फिर आपको शिकायत करनी चाहिए कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा नाम कट गया है। नहीं कटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी जुड़ने के लिए। सुशील जी आपका भी धन्यवाद। रजा रिजवी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल एसआईआर अब एक बार फिर से 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होगा, जिसमें आपको बताते चलें कि 16 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2027 में मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के अंदर चुनाव हैं। लेकिन उससे पहले एसआईआर को लेकर एक सवाल और यहाँ पर छोड़ दिया गया है कि जो छोटी छोटी त्रुटियों से नाम कटा गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आम जनता को भी इस बार और जागरूक होने की जरूरत है कि जो आपत्तियां डालने का समय दिया गया है उस समय सीमा में आप आपत्तियां डालिए, निपटान भी होगा और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार भी होगा और वोटर लिस्ट फाइनल भी आएगी, जिसमें आपको काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।